हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल तिवारी। आज आप सभी लोगों के बीच हिंदी चलेगा। हिंदी में हमने कल जो पढ़ाया था वो उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार या परिवर्तन के आधार पर इसके एक एक भेद की हमने चर्चा कर दी थी। आइए इसके डिटेल में एक एक भेद, जैसे रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द होते हैं, इनकी आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आइए देखते हैं। रचना के आधार पर पहला होता है शब्द रचना। हमने शुरू किया था शब्द रचना में पहला भेद जो हमने शुरू बताया था। शब्द रचना में पहला भेद हमारा क्या था? रचना या संरचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद पूछे तो तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। हमारा पहला भेद होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। दूसरा होता है हमारा योग रूढ़ शब्द। तीसरा हमारा भेद होता है यौगिक शब्द। रचना संरचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद पूछे तो तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला रूढ़ शब्द होता है, दूसरा योग रूढ़ शब्द होता है, और तीसरा हमारा कौन सा होता है? यौगिक शब्द होता है। आइए जानते हैं रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का खंडन नहीं किया जा सकता है, जिन शब्दों का जिन जिन शब्दों का खंडन नहीं किया जा सकता है, जिन शब्दों का जिन शब्दों का खंडन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, खंडन करने के बाद, खंडन करने के बाद जिनका कोई अर्थ ना निकले, जिनका कोई अर्थ ना निकले, अर्थ ना निकले, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का खंडन नहीं किया जा सकता है, खंडन करने के बाद जिनका कोई अर्थ ना निकले, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे हमने लिखा सिर, कामा पैर, नाक, कामा कान, कामा पुस्तक, कामा कलम, पुस्तक कलम, सूर्य, कामा चंद्र, उसके बाद दूध, कामा दही, कामा पानी। ये हमारे क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं। कौन कौन से? जिन शब्दों का खंडन नहीं किया जा सकता है, खंडन करने के बाद जिनका कोई अर्थ ना निकले, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लो उनको सिर को तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे? सी प्लस रा, लेकिन सी का ना कोई अर्थ हुआ, न रा का कोई अर्थ हुआ। पैर को भी अगर तोड़े, पय प्लस रा, न पय का कोई अर्थ है, न रा का कोई अर्थ है। यानी जिनका हम खंडन नहीं कर सकते हैं, मान लो खंडन कर भी रहे हैं, उनका कोई अर्थ नहीं निकला, यानी कोई सार्थक अर्थ ना दे, तो क्या होते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। आदि इसमें माता पिता हमारे जो परंपरा से चले आ रहे हैं वो शब्द क्या होते हैं? आप पहचानने के नियम भी लिख लीजिए। परंपरा से आने वाले शब्द, परंपरा परंपरा से आने वाले शब्द, आने वाले शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं। परंपरा से आने वाले शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। दूसरा लिख लीजिए, शरीर की नोट, शरीर के सभी अंगों के नाम, शरीर के सभी अंगों के नाम, सभी अंगों के नाम
के नाम रूढ़ शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का खंडन नहीं किया जा सकता है, खंडन करने के बाद जिनका कोई अर्थ ना निकले, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने सिर लिखा, सिर को मान लो हमने तोड़ा भी तो सी प्लस ला, ना तो सी का कोई अर्थ है ना रा का कोई अर्थ है, इसलिए क्या कहलाए, रूढ़ शब्द कहलाए। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, परंपरा से आने वाले शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। शरीर के सभी अंगों के नाम क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। आइए जानते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, आइए जानते हैं। योग रूढ़ शब्द, अभी रचना के आधार, रचना संरचना बनावट के आधार पर शब्द के भेद की चर्चा में हमने रूढ़ शब्द बता दिया है। अब आइए जानते हैं योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिल करके, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिल करके, दो रूढ़ शब्द आपस में मिल करके, आपस में मिल करके करके कोई तीसरा अर्थ प्रकट करें, कोई तीसरा, कोई तीसरा अर्थ प्रकट करें, प्रकट करें, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। कौन से योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर के कोई तीसरा अर्थ प्रकट करें, क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नोट लिख लीजिए, बहुब्रीही समास के सभी उदाहरण, नोट, बहुब्रीही समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुब्रीही समास के, समास के सभी उदाहरण, बहुब्रीही समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, कहलाते। बहुब्रीही समास के जितने भी उदाहरण हैं क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। बहुब्रीही समास के जितने भी शब्द हैं वो सब क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। आइए जानते हैं बहुब्रीही समास के कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे 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 हमने लिखा वाग देवी, वाग देवी, वाग देवी मतलब वाक की देवी हैं जो, वाक की, वाक की देवी हैं जो, वाक की देवी हैं जो। वाक की देवी कौन है, वाक मतलब वाणी की देवी, वाणी की देवी कौन है, सरस्वती जी हैं। बहुब्रीही समास के कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हमने लिखा वाक देवी, वाक देवी वाक की देवी है, यानी वाणी की देवी कौन है, सरस्वती जी हैं। पद्मासना, 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 पद्म ही आसन है जिसका, पद्म, पद्म ही आसन है जिसका, पद्म ही आसन है जिसका, किसका है पद्म ही आसन, सरस्वती जी का, सरस्वती जी का। उसके बाद बीड़ा पाणी, बीड़ा पाणी, बीड़ा है हाथ में जिसके, किसके हाथ में बीड़ा है, बीड़ा है हाथ में जिसके, हाथ में जिसके, बीड़ा है हाथ में जिसके, किसके हाथ में है, सरस्वती जी की।
उसके बाद लंबोदर, लंबोदर चौथा एग्जाम्पल हमने लिया है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर, उदर मतलब होता है पेट, लंबा है उदर, उदर का मतलब यहां लिख लीजिए पेट, लंबा है पेट जिसका, लंबा है उदर, लंबा है उदर जिसका, उदर, उदर मतलब क्या होता है पेट, पेट किसका लंबा है भगवान गणेश जी का। एक दंत भी इन्हें कहा जाता है, एक दंत, एक दंत, एक दंत, एक दांत है जिसके, एक दांत हैं जिसके, एक दांत किसके हैं गणेश जी के। उसके बाद महाकाय, ये महाकाय भी कहते हैं, महान है काया जिसकी, महान है काया जिसकी, महान है काया जिसकी, किसकी है गणेश जी की। आइए कुछ एग्जाम्पल और दे देते हैं ताकि अच्छे से क्या हो जाए, योग रूढ़ शब्द समझ में आ जाए। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर के कोई तीसरा अर्थ प्रकट करें, क्या होते हैं योग रूढ़ शब्द होते हैं। यानी बहुब्रीही समास के सभी उदाहरण क्या होते हैं योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे हमने लिखा वाग देवी, वाग मतलब वाक की देवी, यानी वाणी की देवी कौन सी है सरस्वती जी हैं। पद्मासना, पद्म ही आसन है जिसका, किसका है तीसरा अर्थ यहां दिया सरस्वती जी का। बीड़ा पाणी, बीड़ा है हाथ में जिसके, किसके है सरस्वती जी के। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर मतलब क्या हुआ पेट, लंबा है पेट जिसका, किसका है गणेश भगवान का। एक दंत, एक दांत है जिसके, किसके हैं गणेश जी के। महाकाय, महान है काया जिसकी, किसकी है गणेश जी की। आइए कुछ एग्जाम्पल और दे देते हैं। जैसे पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, पीतांबर, पीतांबर। आइए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। पीतांबर, 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 पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, किसका वस्त्र पीला है भगवान श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण का। उसके बाद मुरारी भी इन्हें कहा जाता है, मुरारी, मुरारी, मुर नामक राक्षस का, मुर नामक राक्षस का, राक्षस का शत्रु है जो, राक्षस का शत्रु है जो, कौन है भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद गंगाधर, गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला, धारण करने वाला कौन है शिव जी हैं। तीसरा अर्थ सब दे रहा है। उसके बाद आशुतोष, आशुतोष, आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाला देव, शीघ्र प्रसन्न होने वाला देव, शीघ्र प्रसन्न होने वाला देव कौन है शिव जी हैं। उसके बाद पंचानन, पंचानन, पांच हैं मुख जिसके, पांच, पांच हैं
मुख जिसकी, 5 हैं मुख जिसकी। किसके 5 मुख हैं? हनुमान जी की। तीसरा अर्थ दिया। उसके बाद कपिश्वर, कपि का जो ईश्वर है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आगे दे रहे हैं। पीतांबर, आइए देखते हैं। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूप शब्द होते हैं। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, यानी भगवान श्री कृष्ण। मुरारी, मुर नामक राक्षस का शत्रु है जो श्री कृष्ण। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला भगवान शिव जी हैं। आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाला शिव जी हैं। पंचानन, 5 हैं मुख जिसके, कौन है? हनुमान जी हैं। खड़ानन, खड़ानन मतलब 6 मुख हैं जिसके, खड़ानन, खड़ानन, 6 मुख हैं जिसके, 6 मुख हैं जिसके, 6 मुख हैं, 6 मुख हैं जिसके, 6 मुख हैं जिसके। किसके हैं 6 मुख? कार्तिकेय जी के, कार्तिकेय जी के। हाँ जी। मयूर वाहन, मोर ही वाहन है जिसका, किसका है? कार्तिकेय जी का। इत्यादि एग्जाम्पल किसके हैं? योग रूढ़ शब्द के हैं। यानी बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। दूसरी इसकी पहचान, पर्यायवाची के सभी शब्द, पर्यायवाची के सभी शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। आइए देखते हैं पर्यायवाची के सभी शब्द। पॉइंट नंबर 2, पर्यायवाची के सभी शब्द, पर्यायवाची वाले शब्द, पर्यायवाची वाले शब्द योग रूढ़ शब्द होते हैं। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द होते हैं, होते हैं। जैसे जलज, जैसे हमने लिखा जलज, जलज कामा अंबुज, अंबुज कामा पयोद, पयोज, पयोज, वारिज आदि। ये किसके एग्जाम्पल हैं? कमल का, कमल का पर्यायवाची है। किसका है? कमल का पर्यायवाची है। जलज, अंबुज, पयोज, वारिज किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। उसके बाद इसी में हमने क्या लगा दिया? दा लगा दिया। ये बन गया क्या? जलद। दा मतलब होता है देने वाला, पानी को देने वाला कौन होता है? बादल। जलद कामा अंबुद, इसी में दा लगा दीजिए बस, अंबुद। अंबुद के बाद पयोद, पयोद के बाद वारिद, वारिद आदि। ये किसके एग्जाम्पल हैं? बादल की। इसी में धा लगा दीजिए, ये बन जाएगा जलधि, जलधि। ये क्या बन जाएगा? अंबुधि, अंबुधि। ये क्या बन जाएगा? पयोधि, पयोधि। ये क्या बन जाएगा? वारिधि, वारिधि। धा का मतलब क्या होता है? धारण करने वाला। धा का मतलब धारण करने वाला, यानी जल को धारण कौन करता है? सागर। तो किसकी पर्यायवाची हो गई? सागर की। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब दो रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर के कोई तीसरा अर्थ प्रकट करें वो क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची वाले शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे हमने लिखा जलज, ज मतलब क्या होता है? जन्म, जन्म देने वाला। जन्म कौन देता है? कमल। जलज हो गया, अंबुज हो गया, पयोज हो गया, वारिज हो गया। दा का मतलब देने वाला, पानी को देने वाला कौन है? बादल। जलद हो गया, अंबुद हो गया, पयोद हो गई, वारिद हो गई। उसके बाद धा का मतलब क्या होता है? धारण करने वाला, पानी को धारण कौन करता है? सागर करता है। जलद हो गई, अंबुद हो गई, पयोद हो गई, वारिद हो गई। अब आइए जानते हैं यौगिक शब्द, तीसरा भेद बच गया है। आइए यौगिक शब्द समझते हैं क्या होते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द
यौगिक शब्द, यौगिक शब्द क्या होते हैं? जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिल करके, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिल करके कोई तीसरा अर्थ ना प्रकट करें बल्कि उसी शब्द से संबंधित अर्थ को प्रकट करें, क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। लिखिए, जब दो रूढ़ शब्द, जब दो रूढ़ शब्द, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिल करके, आपस में मिल करके, मिल कर के कोई तीसरा अर्थ, कोई तीसरा अर्थ, कोई तीसरा, कोई तीसरा अर्थ न प्रकट करें, कोई तीसरा अर्थ न प्रकट करें, न प्रकट करें, बल्कि बल्कि उसी शब्द से संबंधित, उसी शब्द से संबंधित, उसी शब्द से संबंधित अर्थ को प्रकट करें, संबंधित, उसी शब्द से संबंधित शब्द को प्रकट करें, शब्द को प्रकट करें, प्रकट करें, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिल करके, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिल करके कोई तीसरा अर्थ ना प्रकट करें बल्कि उसी शब्द से संबंधित अर्थ को प्रकट करें, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। वह शब्द, और क्या पहचान है? वह शब्द, वह शब्द जिनके, जिनके दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो, दो या दो से अधिक, अधिक सार्थक टुकड़े किए जाते हैं, सार्थक टुकड़े किए जाते हैं, सार्थक, वह शब्द जिनके दो या दो से अधिक सार्थक टुकड़े किए जाते हैं, किए जाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। पहली परिभाषा, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिल करके कोई तीसरा अर्थ ना प्रकट करें, क्या कहलाते हैं? कोई तीसरा अर्थ ना प्रकट करें बल्कि उसी शब्द से संबंधित अर्थ को प्रकट करें, बल्कि उसी शब्द से संबंधित अर्थ को प्रकट करें, अर्थ को प्रकट करें, अर्थ को प्रकट करें, अर्थ, बल्कि उसी शब्द से संबंधित अर्थ को प्रकट करें, अर्थ, बल्कि उसी शब्द से संबंधित अर्थ को प्रकट करें, प्रकट करें, यौगिक शब्द कहलाते हैं। वह शब्द जिनके दो या दो से अधिक सार्थक टुकड़े किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। वह शब्द जिनके दो या दो से अधिक सार्थक टुकड़े किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे, जैसे रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर, गंगा जल, गंगा जल आदि। वह शब्द जिनके दो या दो से अधिक सार्थक टुकड़े किए गए, रसोई प्लस घर, गंगा का जल, दो या दो से अधिक टुकड़े इसमें किए गए हैं, क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाएंगे। यौगिक शब्द आइए पहचानते कैसे हैं, इसका नियम लिखते हैं। यौगिक शब्द कैसे पहचानेंगे, आइए जानते हैं। ये तो परिभाषा हो गई, आइए जानते हैं पहचानेंगे कैसे यौगिक शब्द को। यौगिक शब्द पहचानेंगे कैसे, आइए जानते हैं। पहला पॉइंट, उपसर्ग वाले सभी शब्द, उपसर्ग वाले, पहला पॉइंट, उपसर्ग वाले सभी शब्द, उपसर्ग वाले सभी शब्द, सभी शब्द यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द
होते हैं। जैसे प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, अजान, अनहोनी, अनहोनी, पर्यावरण, पर्यावरण आदि। क्या है ये? उपसर्ग वाले शब्द हैं। प्रतिवर्ष में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। प्रत्येक में प्रति प्लस एक। अजान में आ उपसर्ग है। अनहोनी में अन उपसर्ग है। उसके बाद पर्यावरण में परि प्लस आवरण से परि उपसर्ग है। उसके बाद प्रत्यय वाले सभी शब्द, प्रत्यय वाले। दूसरा इसकी पहचानने का नियम क्या कहता है? प्रत्यय वाले, प्रत्यय वाले, प्रत्यय वाले शब्द, प्रत्यय वाले शब्द, प्रत्यय वाले शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक, यौगिक शब्द होते हैं। प्रत्यय वाले जैसे हमने लिखा बुढ़ापा, बुढ़ापा। उसके बाद बचपन, सुनारिन, सुनारिन, सुनारिन। सामाजिक, सामाजिक। बुढ़ापा, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है? बूढ़ा में आपा प्रत्यय लगा है। बना क्या? बुढ़ापा। बचपन, बच्चा मूल शब्द है, पन प्रत्यय लगा है, लगा के बना है क्या? बचपन बना है। सुनारिन में सुनार मूल शब्द है, इन प्रत्यय लगा है, इनसे क्या बन गया? सुनारिन बन गया। सामाजिक में समाज मूल शब्द है, एक प्रत्यय लगा है, इसलिए क्या हो गए? ये हमारे यौगिक शब्द हो गए। तीसरा पॉइंट का कहता है विभक्ति युक्त पद, विभक्ति युक्त पद, विभक्ति युक्त पद, विभक्ति युक्त पद। विभक्ति युक्त पद क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। विभक्ति युक्त पद यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय। उसके बाद पुत्र शोक, पुत्र शोक। धर्मशाला, धर्मशाला। लोकसभा, ये क्या हो गई? विभक्ति युक्त पद हो गए। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। लोकसभा, लोक के लिए सभा। इसी तरह विभक्ति युक्त पद हो गई हमारी, क्या हो गई? विद्यालय हो गई, पुत्र शोक हो गए, धर्मशाला हो गई, और हमारी क्या हो गई? लोकसभा हो गई। और आइए चौथा इसकी पहचान की नियम क्या हो गई? चौथा कहता है संधि वाले, संधि वाले शब्द, संधि वाले समस्त शब्द, संधि वाले समस्त शब्द। संधि वाले समस्त शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। संधि वाले जैसे दयानंद, दयानंद। कार्यालय, कार्यालय। विद्यालय, रमेश आदि। दया, संधि वाले समस्त शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। जैसे हमने लिखा दयानंद, इसमें क्या है? संधि। दया प्लस आनंद, कार्य प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, रमेश, रमा प्लस इस से टूटा, हमारा क्या हो गया? रमेश हो गया। और पांचवा पॉइंट हमारा कहता है बहुब्रीहि समास को छोड़कर, बहुब्रीहि समास को, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास को छोड़कर, बहुब्रीहि समास को छोड़कर, छोड़कर सभी समास के उदाहरण,
सभी समास के उदाहरण, समास के उदाहरण उदाहरण क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी कि अगर बहुब्रीहि समास को अगर मैं शामिल कर लेता हूं तो हमारे कौन से हो जाएंगे? योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। बहुब्रीहि समास को अगर हम निकाल दें, बाकी जितने भी हमारे पांचों समास हैं वो सभी उदाहरण किसके हो जाते हैं? यौगिक शब्द के हो जाते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता, कामा रात दिन, रात दिन, उसके बाद प्रत्येक आदि। छठवां पॉइंट कहता है हमारा, पॉइंट नंबर 6, एक ही भाषा के शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। एक ही भाषा के, एक ही भाषा के, एक ही भाषा के दो या दो से अधिक शब्द, एक ही भाषा के दो या अधिक शब्द, एक ही भाषा के दो या अधिक शब्द, दो या अधिक शब्द, एक ही भाषा के दो या अधिक शब्द, अधिक शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं, कहलाते हैं। एक ही भाषा के, अगर दो या दो से अधिक भाषा अगर हो गई तो कौन से शब्द होते हैं? हमारे संकर या मिश्रित शब्द होते हैं। लेकिन एक ही भाषा के दो या दो से अधिक शब्द अगर हैं तो कौन से शब्द होते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। एक ही भाषा के दो या अधिक शब्द होने चाहिए, एक ही भाषा के। जैसे हमने लिखा रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर, इसको हमने तोड़ा रसोई, रसोई प्लस घर। एक ही भाषा के दो या दो से अधिक शब्द हैं। ये कौन से शब्द हैं? हिंदी प्लस हिंदी के शब्द हैं। हिंदी प्लस हिंदी, यानी एक ही भाषा के दो या दो से अधिक शब्द उत्पन्न हुए हैं। एक ही भाषा के दो या अधिक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा रसोई घर, रसोई प्लस घर, रसोई भी हिंदी का और घर भी हिंदी का, एक ही भाषा के दो शब्द। अगर अलग अलग भाषा के होते तो कौन से होते? संकर या मिश्रित शब्द होते। जैसे दूसरा पॉइंट हमने लिखा पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, इसको अगर तोड़े तो हम पोस्ट प्लस ऑफिस भी टूटा, पोस्ट ऑफिस। ये हमारे कौन से शब्द हो गए? अंग्रेजी प्लस अंग्रेजी के शब्द हुए। अंग्रेजी, अंग्रेजी प्लस अंग्रेजी के शब्द हैं। अंग्रेजी प्लस अंग्रेजी के शब्द हैं। पोस्ट भी अंग्रेजी का शब्द है और ऑफिस भी अंग्रेजी का शब्द है। यानी एक ही भाषा के दो या दो से अधिक शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं यौगिक शब्द क्या होते हैं। उपसर्ग वाले सभी शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। जैसे प्रतिवर्ष, प्रत्येक, अजान, अनहोनी, पर्यावरण। उसके बाद प्रत्यय वाले शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। बुढ़ापा, बचपन, सुनारिन, सामाजिक। उसके बाद विभक्ति युक्त पद यौगिक शब्द होते हैं। विद्यालय, पुत्र शोक, धर्मशाला, लोकसभा। उसके बाद संधि वाले समस्त शब्द दयानंद, कार्यालय, विद्यालय, रमेश। उसके बाद बहुव्रीहि समास के सभी, बहुव्रीहि समास को छोड़कर समास के सभी उदाहरण क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। जैसे माता पिता, रात दिन, प्रत्येक, प्रतिवर्ष आदि। एक ही समास के दो या दो से अधिक शब्द, एक ही भाषा के दो या दो से अधिक शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा रसोई घर, रसोई प्लस घर, रसोई भी हिंदी का शब्द है, घर भी हिंदी का शब्द है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट प्लस ऑफिस, पोस्ट भी क्या है? अंग्रेजी का शब्द है और ऑफिस भी अंग्रेजी का शब्द है। इसी तरह शयनयान होता है, शयनयान भी हमारा क्या है? शयन प्लस यान, शयन भी संस्कृत का शब्द है, यान भी संस्कृत का शब्द है। इसी तरह से दोस्तों आज हमने रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द को समाप्त किया। कल हमारा टॉपिक चलेगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं हमारे, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर शब्द को हम कल इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।